हेलो गाइज, वेलकम बैक इन दिस सेशन। राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 का जो भाग 2 है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर अध्ययन किया। स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान का जो शैक्षिक परिदृश्य है, अध्याय 2 है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पिछला जो वीडियो था दोस्तों वो स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य, और नेक्स्ट वीडियो रहेगा परंपरागत जो जल प्रबंधन की व्यवस्था है वो रहेगा। और पिछले वीडियो में हमने देसी शिक्षा, महिला शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा, राजपुताना में आधुनिक शिक्षा प्रबंधन के बारे में डिस्कस किया। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पिछले वीडियो में हमने देखा जो शिक्षण का जो कार्य करते थे उनमें हिंदुओं में जागीर और मुसलमानों में मदद ए जागीर कहलाती थी। यह मुफ्त कर जागीर होती थी। आज का जो वीडियो रहेगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज हम आधुनिक शिक्षा से क्या तात्पर्य है, आधुनिक शिक्षा की क्यों आवश्यकता पड़ी, ये हमारे टॉपिक रहेंगे। ब्रिटिश सर्वोच्चता काल में 1818 से 15 अगस्त 1947 संस्थाओं में पारस्परिक स्वरूप में परिवर्तन आया। इस क्रम में देसी शिक्षा भी आधुनिक शिक्षा का स्वरूप ग्रहण करने लगी। आधुनिक शिक्षा से तात्पर्य हम उन शिक्षा पद्धति से लेते हैं जो तर्क पर आधारित वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करे, जिसमें एक निश्चित कार्य कक्षा क्रम, परीक्षा प्रणाली, निश्चित पाठ्यक्रम, योग्यता के आधार पर नियुक्ति, शिक्षक आदि व एक निश्चित प्रशासनिक व्यवस्था लिए हो। सर्वोच्चता काल में विकसित व्यवस्था को केवल अंग्रेजी या केवल पाश्चात्य शिक्षा कहना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसमें अंग्रेजी, पाश्चात्य और भारतीय तत्व मौजूद है। इसीलिए इसे आधुनिक शिक्षा कहना ही उपयुक्त होगा। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, आधुनिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी। औपनिवेशिक साम्राज्य के लोगों को सभ्य बनाना ईस्ट इंडिया कंपनी का एक लक्ष्य था। 1824 में कंपनी ने कोलकाता में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन को राजपुताना में 4 स्कूल खोलने के निर्देश दिए। तो ये 4 स्कूल 1824 में किसके द्वारा दिए गए, ये जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, इसके द्वारा ये 4 स्कूल खोलने कहाँ पर, राजपुताना क्षेत्र में। राजपुताना को सभ्य बनाने की नीति के अंतर्गत रियासतों के शासकों को पत्र लिखकर यहाँ निर्देश दिए गए कि सामाजिक और आर्थिक सुधार केवल सरकारी तंत्र में ही संभव नहीं है, बल्कि शिक्षा द्वारा जन चेतना के माध्यम से ही संभव है। लेकिन विभिन्न अभिलेखों के अध्ययन से कंपनी का अप्रत्यक्ष लक्ष्य भी उभरता है, जिसके अनुसार एक तो उन्हें व्यवहारिक प्रशासनिक कठिनाइयां आ रही है, उन्हें शासकों को पत्र व्यवहार, वार्तालाप, गुण मंत्रणा में कठिनाई आती है। दूसरा, प्रशासनिक परिवर्तन के कारण कार्यालयों में ऐसे कर्मचारी चाहिए जो कि उनकी भाषा, रीति नीति को समझकर क्रियान्वित करने में सहायक हो। तीसरा कारण यह भी था कि राजपुताना में एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था और सुरक्षा की दृष्टि से एक संपर्क भाषा की आवश्यकता थी, जिससे औपनिवेशिक हित पूरे हो सके। चौथा, मनोवैज्ञानिक कारण यह था जिसके अनुसार विजेता के सिद्धांतों पर आधारित शिक्षा का प्रचलन सांस्कृतिक सुगमता पर सरल मार्ग होता है। पांचवा कारण, स्थानीय नागरिकों को नई व्यवस्था से उत्पन्न स्थितियों का लाभ उठाना। अब नियुक्तियां वंशानुगत को जो होती थी उनको स्थान पर योग्यता के आधार पर होने लगी। अतः आधुनिक शिक्षा के प्रति स्वाभाविक आकर्षण जो था उनका वो बढ़ने लगा था। अब ये जो आधुनिक शिक्षा है, ये आधुनिक शिक्षा क्या है इसके बारे में डिस्कस करें दोस्तों। तो आधुनिक शिक्षा का विकास मूलतः 3 संस्थाओं के माध्यम से हुआ। पहला ब्रिटिश सर्वोच्चता मिशनरी और तीसरी निजी और सार्वजनिक संस्थाएं। सर्वोच्च काल में 2 अवधियों में विभक्त रहा। पहली जो अवधि रहेगी वो 1818 से 1857 ईस्ट इंडिया कंपनी का, और 1858 से 15 अगस्त 1947 तक ब्रिटिश ताज का शासनकाल रहा। प्रांतों का इसका सीधा प्रशासन था, लेकिन देशी रियासतों में परामर्शदाता थे। वस्तुतः राजाओं की स्थिति अधीनस्थ सहयोग की थी, अतः ब्रिटिश सरकार के नियमों की क्रियान्विति शासकों के माध्यम से होती थी। अभिलेखागार दस्तावेजों में राजस्थान की रियासतों के लिए राजपुताना और अजमेर मेरवाड़ा के लिए केंद्र शासित क्षेत्र उल्लेखनीय किया गया है। 1932 से पूर्व तक कुछ रियासतें मध्य भारत रेजिडेंट के अधीन थी। 1932 में सभी रियासतें अजमेर मेरवाड़ा के अधीन कर दी गई। अब अजमेर में सुप्रिटेंडेंट के स्थान पर एजेंट टू गवर्नर जनरल यानी एजीजी नियुक्त किया गया, और उसके अधीन सभी रियासतों में रेजिडेंट
की नियुक्ति हुई, जिसकी जो शासकों को परामर्श देते। स्वच्छता काल में विकसित शिक्षा प्रणाली उपयुक्त प्रशासनिक तंत्र से प्रभावित हुई। नई शिक्षा का जो कक्षा अनुक्रम व्यवस्था बनी वही स्कूल शिक्षा, दूसरी कॉलेज शिक्षा। प्रथम स्कूल 3 सोपानों में विभक्त थी। प्रथम मिडिल हाई स्कूल। प्राथमिक स्कूल वर्नाकुलर थे। ग्रामीण और तहसील स्तर पर वर्नाकुलर मीडियम स्कूल का उल्लेखनीय किया गया। दूसरे स्तर पर एंग्लो वर्नाकुलर थे। यह भी 2 भागों में विभक्त था, एक मिडिल स्कूल, दूसरा हाई स्कूल। प्राइमरी स्कूल 1 से 5 तक, मिडिल स्कूल 6 से 8 तक और हाई स्कूल 9 से 10 तक पढ़ाया जाता था। दूसरा भाग कॉलेज शिक्षा का था, जिसमें 11 से 12, इंटरमीडिएट 13वीं एवं स्नातक बीए और 15वीं से 16वीं स्नातकोत्तर यानी एमए कक्षाओं का पाठ्यक्रम की परीक्षा व्यवस्था थी। इस प्रकार कक्षा का क्रम व्यवस्था 10+2+2+2+ थी। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक तकनीकी शिक्षा एवं व्यवस्थित रूप से विकसित होने लगी थी। राजपूताना में आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ कब हुआ? तो आधुनिक शिक्षा की ओर प्रारंभिक कार्य केंद्र शासित अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र से प्रारंभ हुआ। 1819 में रेजिडेंट ऑक्टरलोनी, ये ध्यान में रखे दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट। अजमेर मेरवाड़ा के जो 1819 में रेजिडेंट होते हैं, ऑक्टरलोनी के निर्देश पर जेवन केरी ने पहले अजमेर में और बाद में पुष्कर, भिनाय और केकड़ी में अजमेर अंग्रेजी शिक्षा के स्कूल खोले। लेकिन 1931 में जनता के विरोध के कारण ये स्कूल बंद करने पड़े। 1835 में कंपनी ने अंग्रेजी शिक्षा को राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी ज्ञान की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 1836 में अजमेर में पहला सरकारी कॉलेज स्कूल खोला गया। तो अंग्रेजी स्कूल पहला कब खोला गया? 1836 में। कहाँ पर? ये अजमेर में, ये भी ध्यान में रखिए। 1868 में इंटरमीडिएट और 1869 में स्नातक कॉलेज बना। रियासतों की दृष्टि से सर्वप्रथम अलवर महाराजा बन्ने सिंह प्रेरणा से पंडित रूपनारायण ने 1842 में और कुछ समय बाद भरतपुर के महाराजा बलवंत सिंह ने स्कूल खोले। 1844 में सर्वप्रथम इसी स्कूल ने आधुनिक शिक्षा प्रणाली को अपनाया। 1847 में इंटरमीडिएट, 1888 में स्नातक और 1900 में स्नातकोत्तर कॉलेज के क्रमोन्नत हुआ। 1844 में जयपुर, 1867 में जोधपुर दरबार स्कूल और 1883 में टोंक नवाब ने सरकारी स्कूल प्रारंभ किए। 19वीं सदी के अंत तक जैसलमेर को छोड़कर राजपूताना की सभी रियासत में राजकीय शिक्षण संस्थाएं प्रारंभ हो चुकी थी। प्रारंभिक और मिडिल स्कूल में क्रमोन्नत होते हुए स्कूल बने। इससे पहले 1830 अजमेर का सरकारी स्कूल, 1851 में हाई स्कूल बना। रियासतों में जयपुर 1844 में हाई स्कूल की पढ़ाई प्रारंभ हुई। हवा महल के सामने मदन मोहन मंदिर में संचालित होता था। इससे हिंदू मुस्लिम सभी विद्यार्थी अध्ययन करते थे। 1870 में अलवर और 1876 में भरतपुर और प्रताप हाई स्कूल जोधपुर, 1882 में उदयपुर में हाई स्कूल कक्षाओं की पढ़ाई प्रारंभ हो गई थी। यह क्रम राजपूताना की रियासतों में वहां की जागीर और ग्रामीण क्षेत्र 1947 तक निरंतर बढ़ता रहा। शिक्षा क्रमोन्नत होते हुए महाविद्यालय स्तर पर पहुंची। महाविद्यालय शिक्षा का प्रथम सोपान इंटरमीडिएट कक्षाएं 11वीं और 12वीं सबसे पहले केंद्र शासित अजमेर में। 1868 इसी वर्ष रियासतों ने जयपुर में महाराजा कॉलेज और स्कूल इंटरमीडिएट कॉलेज बना। 1853 में जोधपुर इंटरमीडिएट कॉलेज बना। ये कॉलेज की डेट और ये वर्ष या आप ध्यान में रखिए। 1922 में उदयपुर और 1928 में बीकानेर डूंगर कॉलेज इंटरमीडिएट कॉलेज और भरतपुर 1941 में महारानी जया कॉलेज क्रमोन्नत हुए। ये जो कॉलेज है इनकी जो दिनांक है ये ध्यान में रखें। स्नातक शिक्षा में भी अजमेर गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज स्नातक में क्रमोन्नत हुआ। रियासतों में जयपुर का महाराजा कॉलेज 1888 में और जोधपुर में 1893 में जसवंत कॉलेज, बीकानेर का 1928 में और उदयपुर का 1935 में स्नातक कॉलेज के रूप में क्रमोन्नत हुआ। कॉलेज शिक्षा का तीसरा सोपान स्नातकोत्तर, जिसे पीजी कहा जाता है, पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ाई सर्वप्रथम 1900 ईस्वी में जयपुर रियासत में प्रारंभ हुई। तत्पश्चात 1942 बीकानेर और उदयपुर में स्नातकोत्तर कक्षाएं प्रारंभ हुई। प्राथमिक शिक्षा उच्च शिक्षा तक की प्रारंभिक स्वरूप कालांतर में विशाल स्वरूप ग्रहण करता था। शिक्षा का विकास क्रम विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों के माध्यम से हुआ। विभिन्न क्षेत्रों में अर्थात महिला शिक्षा, कमजोर वर्ग की शिक्षा, शासक वर्ग की शिक्षा, शासक
सामंत यानी नॉवेल्स की शिक्षा में हुआ। महिला शिक्षा के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। समय के अभाव को मद्देनजर रखते हुए आज का वीडियो यहीं समाप्त किया जाता है। वीडियो अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। और ये जो विभिन्न शिक्षा प्रणाली है और कब कब किस कॉलेज की स्थापना होती है, ये आप ज़रूर ध्यान में रखिए, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। जैसे अजमेर मेरवाड़ा का पूछा जा सकता है, जयपुर का पूछा जा सकता है, उदयपुर का पूछा जा सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर।